नमस्कार। गिरिधर नागर का दूसरा पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसका भावार्थ सरल भाषा में समझा चुकी हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आशा है आपको गिरिधर नागर का पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे पार्ट में तीसरा पैराग्राफ आज पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे पैराग्राफ के जो पद हैं मीराबाई द्वारा रचित, उनको हम सरल भाषा में पढ़ने और सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। यहाँ मीराबाई कह रही है, हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय बहुत ही कम होता है, इसलिए तू जी भरकर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, वह स्थायी नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले, उसकी भक्ति में रम जा। बिन करताल पखावज बाजे, और जब उसकी कृष्ण प्रेम की भक्ति में मैं रम जाती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, बिन करताल पखावज बाजे मतलब बिना तालियों के ही, और पखावज एक बजाने का वाद्य यंत्र होता है, तो बिना तालियों के ही और ये बजाने वाला यंत्र बजता रहता है मेरे हृदय में, बिना करताल के ही पखावज और ये बाजे बज रहे हैं। अनहद की झनकार रे, अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के, बिन सुर राग छत्तीसु गावे, बिना सुर और राग के श्रेष्ठ गान कर रहा है। श्रेष्ठ रागों का अर्थात 36 रागों का आलाप कर रहा है। रोम रोम रणकार रे, मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा हुआ है। शील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। आगे कवियत्री कहती है, मीराबाई कहती हैं, मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोल लिया है। शील और संतोष मतलब संतोष रूपी केसर का घोल लिया है। प्रेम प्रीत पिचकार रे, मेरा प्रिय प्रेम की ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में रंग बरस रहा है, मतलब कृष्ण के प्रेम रूपी रंग से आकाश पूरा लाल हो रहा है और पूरा रंग चारों तरफ उसका प्रेम बरस रहा है। आगे मीराबाई कहती हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मैंने अपने घट मतलब मेरे हृदय के सारे पट दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। किसके लिए? कृष्ण का प्रेम पाने के लिए। लोक लाज सब डार रे, और सारी लोक लज्जा को मैंने छोड़ दी है। किसी की परवाह किए बिना मैंने मेरे हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। मैं मीरा, मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर कहलाने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। चरण कमल, कमल मतलब कमल, तो चरण कमल हैं, कमल रूपी जो चरण है, बलिहार हो गई हूँ, उसमें मैं न्यौछावर हो गई हूँ, अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया है। तो ये फिर से समझ लेते हैं कि फागुन के दिन 4 बचे हैं, मतलब फागुन मास में होली खेलने का समय बहुत ही कम होता है, इसलिए हे मन तू जी भरकर होली खेल। और ये मानव मन अस्थायी है, इसके लिए तू पूर्ण रूप से कृष्ण से प्रेम कर,
उसकी भक्ति में रम जा। फिर आगे कहती हैं, जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिना करताल और पखावज के मेरे हृदय में झनकार बज रही है, अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है और मेरा हृदय बिना स्वर और राग के ही अनेक रागों का आलाप कर रहा है। बिना सुर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। रोम रोम मेरा रोमांचित हो रहा है, कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। शील संतोष की केसर घोली। शील शील मतलब विनम्रता का भाव, और संतोष दोनों से मिलकर, दोनों से मैंने केसर का रंग घोला है। शील और संतोष से मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। प्रेम प्रीत पिचकारी, मेरा प्रिय जो कृष्ण है वो एक तरह से होली खेलने की पिचकारी है, और उस पिचकारी में मैंने शील और संतोष की रूपी केसर की घोल घोला है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। अंबर मतलब आकाश, तो गुलाल मतलब जो लाल रंग होता है, ये ऊपर उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, और बहुत सारा रंग बरस रहा है। घट के पट सब खोल दिए, मैंने मेरे हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं कृष्ण की प्रेम पाने के लिए। लोक लाज सब डार रहे, सारी लोक लज्जा मैंने छोड़ दी है, अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। आगे कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहार रे। जो मीरा के प्रभु हैं, गिरि पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर, उनके चरण कमलों में मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर चुकी हूँ। आशा है ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये कुछ शब्द हैं। कुल का अर्थ होता है वंश, घराना, ढीग मतलब पास, मथनिया दही मथने का जो साधन होता है, और रावरी आपकी चेरी चेली दासी। फिर देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक तो कौन कौन से दिए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक, तो इसमें आप लिख सकते हैं करताल, पखावज, फिर प्रेम पिचकारी और केसर गुलाल, ये 4 आप लिख सकते हैं इसमें। इस साइड दिए हैं कन्हैया की विशेषताएं, तो कन्हैया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो गिरी को धारण करने वाले हैं और गायों के पालक हैं, सिर पर मोर मुकुट उसके सुशोभित है, और 4th में लिख सकते हो कि भक्तों को संसार रूपी सागर से पार कराने वाले हैं, और भी लिखने हैं तो कमल के समान उनके चरण हैं। ठीक है। फिर आगे है कन्हैया के नाम गोपाल और गिरिधर, 2 नाम दे सकते हो। फिर यहाँ पर दासी मतलब चेरी, साजन पति, बार बार के लिए शब्द आया है बेर बेर, और आकाश के लिए आया है अंबर। दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए, तो मैंने आपको समझाए हैं सारे पदों के भावार्थ सरल भाषा में, आप लिख सकते हैं। और निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी, ये कहानी मैं फिर कभी कहानी लेखन के उदाहरण के रूप में आपको समझाऊंगी। कहानी मैं समझा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कहानी किस प्रकार से लिखी जाती है। और इस कहानी को मैं एक दिन फिर आपको वीडियो दे दूँगी इस कहानी का। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।